नंबर 10 माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैडम महोदया, मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल। मैडम महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि जीवन की सुगमता और कारोबार की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन की और वृद्धि करने के लिए अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थित करने हेतु कतिपय अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य निर्णित की जाएगी। समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रस्तुत करेगी। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से अपने मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है। देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा
उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में एक लोकसभा एक विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की, सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1,00,000 से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को ये बिहार का चुनाव चोरी करे। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी आप आए
आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्यसभा में नेता और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मैं निवेदन करता हूं कि इस महती सभा को संबोधित करने का कृपा प्रदान करें। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। आज के इस सासाराम वोट अधिकार जो यात्रा के दौरान यहाँ पर आज जो जो बड़ी रैली है उसमें खड़गे साहब दहाड़ हो रहे रही हैं है और वो दहाड़ जो है और वो इस सभा वोटरों में में उपस्थित जागरूकता पैदा करेगा। तो प्रेसिडेंट हमारे कांग्रेस अपोजिशन खड़गे लीडर साहब का दहाड़ सुनिए। और युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीनियर लीडर और अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी अभी धुआंधार तकरीर करके आपके सामने अपने विचार को रखा। श्री तेजस्वी यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, कॉमरेड संतोष जी, भूपेश बघेल जी, कृष्णा अलवरू जी और राजेश राम जी, अजय राय जी और सुहासिनी अली जी और शकील अहमद जी और टीकाराम जुलिया जी और हमारे मोहन झा जी, अखिलेश प्रसाद यादव सिंह, इंडिया अलायंस के गठबंधन के सारे नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य और विधायक, सभी को मैं स्वागत करता हूं और सबसे मैं यही आशा करूंगा, मैं सबसे आशा करूंगा कि मैं चंद बातें आपके सामने रखने वाला हूं और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी अपनी बात को रखेंगे। आप शांति के साथ सुनना चाहिए। बिहार लोकशाही की ये जन्मभूमि है। राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से आरंभ हो रही है। ये यात्रा 16 दिनों में 20 जिलों से होकर 1300 किलोमीटर का सफर 16 दिन में तय करेगी और 1 सितंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। इसमें तेजस्वी जी और सारे अपोजिशन के नेतागण शामिल हो।
देखो भाई, ज्यादा पुकारने से वोट नहीं मिलते, काम करने से वोट मिलते हैं। जरा सुनिए भाइयों, सभी हमारे नेता लोग, सभी पार्टी के लोग इस यात्रा में वो हाजिर होंगे और जो यात्रा आपके हित में, देश के हित में, संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र के हिफाजत के लिए जो कर रहे हैं उसको आप पूरा पूरा साथ देना चाहिए। भाइयों, देश में सभी को वोट का अधिकार है। संविधान ने इस वोट का अधिकार नेहरू जी की कोशिश से, बाबा साहब अंबेडकर के कोशिश से संविधान में हर गरीब को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और यहाँ हमारे बिहार में से जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रोटर्म अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी और इनके रचनात्मक योगदान से महान चित्रकार नंदलाल बोस, जिन्होंने संविधान में वो चित्र तैयार किए, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान संविधान बनाने में दिया है। साथियों, सासाराम बाबू जगजीवन राम का और उनकी ये कर्मभूमि है और छुआछूत भेदभाव के खिलाफ वो लड़ते रहे और उसके बाद में मीरा कुमारी भी सासाराम से कम 2 बार जीती और वो हिंदुस्तान में पहली महिला पार्लियामेंट की अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस ने बनाया, ये आप याद रखना चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार देने वाला कांग्रेस पार्टी हमेशा बैकवर्ड्स, पिछड़े, आदिवासी, दलित सबको समान दृष्टि से देखकर उनके साथ जुड़ता है। और यही कोई सिर्फ चुनाव के लिए हम नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसको आपको याद रखना, आपके वोटों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि भारत जब आजाद हुआ तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इन सबको अगर वोटिंग का अधिकार दिया है, इस देश के आजादी की जो हिस्सा लेकर काम किए हैं, तो वो नेहरू जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्र बोस और जितने भी लोग आजादी के लड़े, उन लोगों ने मिलकर हम सबको एक अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। हमारी वोट खींचने की कोशिश वो कैसा कर रहे हैं? वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। वो वहां पर लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रहा है, एक बहुत बड़ा एनजीओ है। ये
प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे ठहरते बोलते हैं। अरे भाई, ये आरएसएस वाले तो देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। और ऐसे लोग देश की सेवा करते हैं। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूर्य पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए, हमको जेल से बाहर करो देते थे, हमको मत पकड़ो, हम क्या है आपके साथ रहेंगे, ये बोलते थे। ऐसे लोगों की तारीफ अगर मोदी जी लाल किले पे ठहर के बोलते हैं तो उन आजादी की आत्मा जो आजादी के लिए लड़े, लाखों लोग मरे, उनकी आत्मा क्या कह रही होगी ऊपर। अरे एक आदमी ऐसा भी आया देश में जिनके लिए हमने खून बहाया, जिस देश को आजादी करने के लिए हम सब कुछ किया, अपनी जान नोचर की, लेकिन ये आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर जब तक आप इनको गद्दी से नहीं उतारेंगे, तुम्हारे वोट सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारे हकूक सेफ नहीं रहेंगे, तुम्हारी आजादी सेफ नहीं रहेगी, तुम्हारा संविधान भी सेफ नहीं रहेगा। इसीलिए वोट चोर वाले को गद्दी से उतार दो। वो सिर्फ बिहार के लोग कर सकते हैं। पहले भी बिहार के लोग क्रांति बहुत बार किए हैं, आजादी में भी किए हैं। आज फिर भी तुम्हारी जरूरत है, तुम आगे आइए। सब हम मिलके, राहुल जी है, तेजस्वी जी है, लल्लू जी है और पूरे पार्टी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, हम लड़ेंगे और हमारे वोट को मजबूत करेंगे। और मैं सुना और पढ़ा भी कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 65 लाख वोट कट गए। किनके कट गए? गरीब, मजदूर, माइग्रेंट वर्कर और आदिवासी, इनके लोग, अल्पसंख्यक, इनके वोट कट गए। और ये वोट काट काट कर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भाई, इस देश के लोग थोड़ा सा खामोश बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शोषण कर सकते हो। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने और जो महात्मा गांधी ने, नेहरू जी ने हर इंसान को एक वोट दिया है, उसकी कीमत एक ही है। और अमीर हो, गरीब हो, सब को बराबर है। तो ये काम आज हम लोग इसको मजबूती के साथ करना है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए। ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से बिहार में सरकार बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो अंधे, बहरे,
इनकी सरकार है, क्योंकि यहाँ किसका सुनता नहीं कोई। मुझे तो ऐसा हुआ हैरान, मेरे लोग ऐसा बोल रहे थे कि उनको हेलीपैड तक आने नहीं दिए और उनको वहां से रोका गया। उनको हेलीपैड तक आने के लिए रोका गया। तो आप सरकार बदलेंगे, ये पूरे लोग बदल जाएंगे। अगर सरकार को नहीं बदलेंगे वो आपकी गलती है। और इसके लिए बड़ी मेहनत के साथ राहुल जी और तेजस्वी कदम उठा रहे हैं। और हम ये, अरे सुनो भाई, सुनो भाइयों, मैं आपको और एक बात बोलता हूं कि इलेक्शन कमीशन ये सरकार का एजेंट बन गया है। और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में, क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। भाइयों, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जरूरी है। और बीजेपी आरएसएस ये बहुत बड़ा खतरनाक है। ये गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग अधिकार बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती थी। उन्होंने तो खुला करके ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी गलती कर रहे और वो एक दिन रियलाइज करेंगे कि नेहरू जी सबको वोटिंग का अधिकार दे रहे हैं और सब महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं। एक दिन वो रियलाइज करेंगे, उनको जब यही महिला कुर्सी से हटाएगी तब वो फिर याद करेंगे। इसीलिए बीजेपी और जो भी आरएसएस है, देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। भाइयों, मैं आपको और एक बात करना चाहता हूं। जो आज बीजेपी के लोग हर बात पर हमको तंग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तंग कर रहे हैं, स्कूल में तंग कर रहे हैं, सिलेबस बदल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बदल रहे हैं, और गवर्नर तो आज सरकार की चमचा होके काम कर रही है। अरे ये देखो, ये चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे पुकारने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे आखिरी एक बात कहूंगा, वो ये कह के छोड़ूंगा कि जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इन्फ्लेशन का है, नौकरियों का है, घर का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, ये सब मुद्दे हमको छुड़ाना है। मोदी इधर ध्यान नहीं दे रहे और मोदी को ये मालूम होना चाहिए, अगर जनता के जो मुश्किलात है अगर वो नहीं सुनेंगे, उनको जनता आज नहीं कल हटा के रहेगी और वहां पर हमारी अच्छी सरकार लाएंगे। मैं मोदी आपके वोट चुराता है,
मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। आखिरी में मैं ये कहूंगा भाइयों, एक मुझे कविता याद आती है, वो एक कविता कह के मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। ये कविता अरे सुनो एक मिनट। कविता ये है कि गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इसीलिए आज राहुल गांधी जी आपके रक्षक बन के आए हैं, तेजस्वी उनका साथ दे रहे हैं। ये सब ने मिलके यहाँ पर नई सरकार लाएंगे, नया एक सिस्टम को वो तैयार करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पहले भी वो क्रांति किए, आज भी क्रांति करने को तैयार है। नौजवानों को मैं यही कहूँगा, आपका जोश चुनाव में हो, आपका जोश इलेक्शन में हो, आपका जोश सरकार लाने में हो, ये मैं आपसे कहूँगा। कहकर अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप सभी काम करेंगे, ये कहते हुए मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। और एक आखिरी बोलूँगा, जय हिंद। क्या कोई खाकर आए नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भाइयों, जय बिहार। बिहार को भी जय नहीं बोल रहे। जय बिहार, जय बिहार। चोरों को हटाओ, गद्दी बचाओ, इसको गद्दी से हटाओ और नए सरकार लाओ। यही कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ, अब मैं आपके बीच जिनका तो अभी आपको आप सुन इंतजार रहे था, थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, न्याय के लड़ाई उन्होंने लड़ने दहाड़ कर वाले गए और सम्मानित वोटर लालू प्रसाद यादव अधिकार से यात्रा आग्रह को है कि वो उन्होंने सभा को संबोधित बहुत विस्तार से बताया कि इस तरह से बिहार को किस तरह से जागरूकता लाना है वोटरों में, और हमारा जो वोट की चोरी की जा रही है, जो वोट का चोरी है उसे रोकना चाहिए। रोकथाम के लिए वे पूरी तरह से लोगों को सरकार के विषय में बताते हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपना विचार रखा। हथौड़ा मार अपना स्टेटमेंट रखे। आप देख, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी तेजस्वी करें एक यादव तरफ से तो कांग्रेस मजबूत होगा, साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी मजबूत होंगे। जो मंच पर मौजूद आप देख पा रहे हैं, तेजस्वी को भी आप देख पा रहे हैं, लालू यादव, इसको उखाड़ के फेंकिए। खड़गे जी, उसके बाद आप राहुल गांधी को मंच पर देख पा रहे हैं। ये बड़ी सभा जो है, ये बिहार में जो
रैली है, वोट लागल अधिकार का फुलनिया रैली है, ढाका। जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है और ये ऐतिहासिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐतिहासिक ये यात्रा राहुल गांधी की है और कई जगहों पर ऐसी आप यात्रा सबको होगी बहुत जिसमें बहुत बड़े बड़े धन्यवाद। लीडर से जाएंगे सभी जगह पे। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं से मेरा अनुरोध है, एक सब कंबाइंड फोटोग्राफ के लिए आप लोग सब आगे आ जाएंगे, सभी से अनुरोध है मेरा। मिलते हुए मेरा सभी अनुरोध है, राहुल गांधी सभी और बड़े वरिष्ठ लीडरों नेताओं से मिल रहे हैं चेन बना लेंगे। और ये जो सभा अपने आप में है वो काफी ऐतिहासिक और ये इंडिया वोटर गठबंधन अधिकार को जिंदाबाद। जो इन्होंने उजागर किया है इंडिया उस पर गठबंधन जरूर जिंदाबाद। सफलता मिलेगी और पूरी सफलता मिलेगी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मंच पे मौजूद हैं इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इस तरह के पूरे कारवां और वोट अधिकार सभी से यात्रा आग्रह का है, यह अपना ऐतिहासिक अपना क्षण स्थान को लेंगे आप और देख इसके पा रहे बाद थे, फ्लैग ऑफ का जहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम शुरू लीडरों ने किया अपने जाएगा। अपने विचार रखे और खासकर बिहार में ये बदलाव जरूरी है। ये जागरूकता बहुत काम आएगा क्योंकि अब बहुत जल्द बिहार में बिहार विधानसभा का स्टेज चुनाव पे होना है। उसमें ये वोटरों को जो जगाने का जो बिहार यात्रा के है वो अपने मतदाता आप में आए हुए अद्भुत हैं, है, जिनका अनूठा है। सूची में से नाम काटा गया है, उन सम्मानित मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, विचार वो विमर्श सामने आ करते हुए जाएंगे। बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद हैं। नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी, वोट चोर, और बड़ी सी महिलाएं, जोरदार नारा लगाएंगे, वोटर्स वोट चोर, महिलाएं साथ में वोट राहुल गांधी चोर। अद्भुत वोट क्षण चोर। का आप अवलोकन कर दोनों पा हाथ रहे उठाकर हैं। जयकारा लगाएंगे, वोट चोर, वोट चोर। दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख पा रहे हैं सचमुच इससे लगता है कि बिहार में बदलाव आएगा और वोटरों में एक बहुत बड़ा उबाल है बिहार में बदलाव का। वो स्थिति इस मंच पर दिखा। ये जो रैली है वो वोटरों को जागरूक करने का रैली है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मतदाता अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा। उसका सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं। इसका आगाज हो चुका है, राहुल गांधी इसका आगाज गांधी किए हैं। जिंदाबाद, राहुल तेजस्वी जिंदाबाद। अद्भुत दृश्य को दिखाता है जो कि बिहार में बदलाव लाएगा, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगा और केंद्र में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ऐसे ही दृश्य यहाँ पर दिखता है क्योंकि जब बड़े लीडरों का जुटान होता है तो उससे सम्मानित साफ उपस्थित साथियों से मेरा अनुरोध है, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव साहब हमारी यात्रा की गाड़ी से सुनो कहानी चोर की, चोर के सीना चोरी की। को ये इस राजा तरह से वे वोट चोर लहराते हैं और तिरंगा पर कभी गली नहीं गली इस आने शोर देंगे की। और अखंडता एकता का कानो ये कान प्रतीक ना जो है खबर वो अपने है। आप में ऐतिहासिक तौर से साहब ये दिखता है चोरी अजब है। और यही
तो दृश्य को दिखाने के लिए संविधान का जो अपना लोगों का अधिकार है वोट का, उसमें सेंधमारी नहीं हो, वोट चोरी नहीं हो, वोट का डाका नहीं डाला जाए, इसी को लेकर ये ज्वलंत मुद्दे पर ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। और ये यात्रा का यही उद्देश्य है कि वोट चोरी को रोकना है, वोट डकैती को रोकना है, और जो वोट को डाका डालकर लूटने वाले हैं केंद्र में बैठे सरकार, उसे उखाड़ फेंकना है। बिहार में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने का ये एकजुटता दिखता है, जिसमें राहुल गांधी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को दे रहे हैं, अपना नेतृत्व दे रहे हैं, और उसमें लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा योगदान है, जो बिहार में बदलाव की स्थिति को दिखाता है, जिससे कि तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा और साथ ही साथ कांग्रेस के राहुल गांधी का हाथ भी मजबूत होगा। और इस तरह से बदलाव की स्थिति अब यहाँ पर मजबूती के साथ दिख रहा है, जिसे आप यहाँ पर इस तरह की सुनामी को आप देखते रहिए और आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। तो आप देख पा रहे हैं, इस वक्त आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो और ग्लोबल लाइव शो आप देख पा रहे हैं। अंज न्यूज मीडिया के साथ आप बने रहिए, लगातार प्रस्तुति जारी है, तो इस प्रस्तुति के लिए आप हमेशा बने रहें और देखते रहें, और अंज न्यूज मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो ऐतिहासिक दृश्य को आप देख पा रहे हैं, इसे और भी पूरी मजबूती के साथ आप राहुल गांधी से मजबूती देख पा रहे हैं। और ये सचमुच ये बिहार में बदलाव का बयार दिखता है, और इस बयार में पूरी तरह से दिख रहे हैं नेतृत्व में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और खड़गे साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये कारवा चल चुका है यात्रा, वोट अधिकार यात्रा का अब सत्य दृश्य आप देख दृश्य आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के तहत। इसलिए हथौड़ा मार का लाइव शो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह तरह देख रहे हैं, दृश्य के साथ बने रहें। और यात्रा बहुत ही भव्य और असरदार दिख रहा है, क्योंकि इसी यात्रा से बिहार के वोटरों को जागरूक करते हुए सही वोट पाएंगे महागठबंधन और इंडिया अलायंस। इसका ये पुरजोर इतिहास गवाह कर रहा है। ये तो इस तरह से राहुल गांधी अपनी यात्रा में निकले हुए हैं और उनकी यात्रा चल चुकी है और व्यापक पैमाने पर इस यात्रा में
बिहार के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हैं और इस बड़ी आगाज हो रहा है और पूरी मजबूती और बुलंदी के साथ इस यात्रा का आज आगाज हुआ है। इस आगाज के यात्रा में राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ दम भर रहे हैं, दहाड़ कर इस यात्रा को और भी आगे ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आप देख पा रहे हैं, जिसका भी हम दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये यात्रा कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बिहार के कई जिलों में यह यात्रा जाएगा और बिहार की हवा को बदल देंगे राहुल गांधी। वोटों में जागरूकता आ जाएगा और वोट की स्थिति भी बिहार में बदल जाएगी। वोटिंग परसेंटेज का भी जो स्थिति है उसमें तब्दीली आ जाएगी और ये बड़ी यात्रा का आगाज आज हो चुका है सासाराम से। रोहतास जिले के सासाराम में राहुल गांधी मौजूद हैं और वोटर अधिकार यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और विभिन्न दृश्य आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हैं। बड़े मणिपुर राज्य की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हो वो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य से संबंधित अनुदानों की मांगे पारित हुई। आइटम नंबर 20E, माननीय वित्त मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर। सर, मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके इंटेलिजेंस रिक्वेस्ट करती हूँ। मणिपुर के लिए गड़ियाली आंसू बहने वाले ऑपोजिशन पार्टी आज पैसा भेजने के लिए इनकार कर रहे हैं। शेम है सर, बिल्कुल शेम है। मणिपुर का पैसा, मणिपुर का हित में जो पैसा जाना है उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। ये मणिपुर जनता सामना समझना चाहिए। So I rise to move. महोदया, औजला जी, प्लीज, औजला जी। I rise to move to leave. You should have patience to hear at least. आप वित्त मंत्री महोदया क्या कह रही हैं, केवल कृपया सुने ध्यान से। वह इसके प्रावधान से संबंधित विधेयक प्रस्तुत कर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मद संख्या 20E। सभापति महोदय, मैं इसके भुगतान और जो भी समेकित निधि है मणिपुर राज्य के लिए और 2025-26 वित्त वर्ष के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करती हूँ। है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करती हूँ। नंबर F,
माननीय फाइनेंस मिनिस्टर। Sir, I rise to move. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि जो निधि और विनियोग भारत के संचित निधि में से मणिपुर राज्य के लिए दिए जाने के लिए अनुमति प्रदान की जाए 2025-26 के लिए। प्रश्न ये है, आप सुनिए, मैं इस विधेयक पर विचार करने के लिए आपके सामने प्रस्ताव कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी, खंडों को स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में, जब मैं प्रस्ताव ना का करूंगा तब तो बोलेंगे, आप तो पहले से ना बोल दे रहे हैं। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। अब प्रश्न ये है कि ये अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। अब मंत्री जी आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सर, महोदय, मैं आपका हस्तक्षेप चाहती हूँ कि विपक्ष जो हमेशा मणिपुर की बातें करता है, वो मणिपुर को धन देने से मना कर बजट के खिलाफ बोलने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच विल गो ऑन द रिकॉर्ड। केवल वित्त मंत्री जी की बात ही कार्यव्रत में शामिल होगी, मैं इसका विश्वास नहीं कर सकती महोदय। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए। रिकॉर्ड पे और किसी माननीय सदस्य का वक्तव्य नहीं जाएगा। I rise to move that the bill be. मैं प्रस्ताव करती हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो अभी तो हमने कहा ही नहीं, अभी प्रस्ताव ही नहीं किया। जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि सब आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीट पे जाएं, अपनी अपनी सीट पे जाएं। नहीं, अगर आप कोई बात चाहते हैं, नहीं, आप विधानसभा के, इस लोकसभा के बेल में भी रहेंगे और विधेयक पे चर्चा भी नहीं करेंगे। इस लोकसभा को बाधित करेंगे, सत्र की कार्रवाई बाधित करेंगे। ऐसे सदन नहीं चलेगा। लोकसभा की कार्रवाई आप सदन को नियमित चलाना चाहते हैं सुचारू रूप से, तो औजला साहब बैठिए, बर्वे साहब बैठिए, आप सब आप बैठिए ना। गनी बेनन साहब, चन्नी साहब, राहुल जी, जयप्रकाश जी, आप बैठिए ना। आप सबको बिठाइए। गौरव साहब, ये नहीं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। करो।
नंबर 10 माननीय मंत्री श्री